हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैं शेक्सपियर से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, What is the subtitle of the play ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर का एक प्ले है, इसका सबटाइटल क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट यू विल। आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको नोट करते जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर? द करेक्ट आंसर इज हेमलेट। हेमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। All that glitters is not gold. In which play these line occurs? ये लाइनें कौन सी प्ले की हैं? The correct answer is The Merchant of Venice. What is the rhyming scheme of Shakespearean sonnet? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जाता है। तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी जी। 4 quatrains and 2 couplets. Next question, which play of Shakespeare was not included in his first folio? शेक्सपियर्स फर्स्ट फुल, एक क्वेश्चन शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब अपीयर हुआ था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन विच ईयर शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन हिज फर्स्ट फोलियो? सो पेरिक्लस इज द प्ले विच वाज not included in his first folio. Next question, which is the shortest play written by Shakespeare? Longest play Hamlet था, tragedy है, and shortest play कौन सा है? Shortest play is the Comedy of Errors. दोनों चीजों को देख लेना। Next question, brevity is the soul of wit. In which play these line occurs? These line occurs in Hamlet and these lines was said by Polonius. शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो अपीयर्ड इन, ये अभी मैंने पहले आपसे पूछा था, तो अपीयर्ड इन 1623. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्लोन इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट शेक्सपियर का एक प्ले है। शेक्सपियर के काफी सारे प्लेस में क्लोन वगैरह का कैरेक्टर होता है, तो जो एज यू लाइक इट में क्लोन था उसका नाम क्या था? टचस्टोन। नेम द ट्रेजिक हीरो ऑफ शेक्सपियर हु कमिट्स सुसाइड। शेक्सपियर के कौन से हीरो ने, ट्रेजिक हीरो ने सुसाइड किया था? तो ये किया था ओथेलो ने। ओथेलो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। इस पे एक फिल्म भी बन चुकी है, ओमकारा फिल्म। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर, आपको स्टोरी काफी हद तक समझने में हेल्प होगी। तो ओथेलो ने लास्ट में इसमें सुसाइड कर लिया था। एंड द हीरोइन ऑफ दिस प्ले इज डेस्डिमोना। ये भी पूछा जाता है, हु इज द हीरोइन ऑफ ओथेलो? द करेक्ट आंसर इज डेस्डिमोना। हु रिमार्क्ड, आई एडमायर जॉनसन बट लव शेक्सपियर? ऐसा किसने कहा था? इट वॉज सेड बाय ड्राइडन। जॉन ड्राइडन सेड, आई एडमायर जॉनसन बट लव शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमियो एंड जूलियट अकर्स इन विच सिटी? इनकी रोमियो एंड जूलियट जो प्ले था शेक्सपियर का, वो कहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई थी? तो द करेक्ट आंसर इज वेरोना, इटली में इसकी सेटिंग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय विलियम शेक्सपियर? 28। 28 सोनेट्स तो उन्होंने डार्क लेडी को एड्रेस किए थे, लेकिन टोटल सोनेट कितने लिखे थे शेक्सपियर ने? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? द करेक्ट आंसर इज वेनिस। Who has written Hamlet and his problems? Hamlet was written by William Shakespeare, but Hamlet and his problem was written by T.S. Eliot. T.S. Eliot ने लिखा था Hamlet and his problems. Where is Stratford-upon-Avon located? Stratford-upon-Avon is the birthplace of William Shakespeare and it was located in Warwickshire, England.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ होम। मैकबेथ को किसका घोस्ट दिखता है, किसका भूत दिखता है इन द प्ले मैकबेथ? सो द करेक्ट आंसर इज बैंको। इन हेमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हेमलेट घोस्ट अपीयर? हेमलेट का घोस्ट हेमलेट प्ले में कितनी बार दिखाई देता है? द करेक्ट आंसर इज 3 times. Hamlet ghost appears 3 times in the play. Next question. I am a man more sinned against than sinning. In which play these line occurs? These line was occurs in King Lear and these lines was said by King Lear. कहीं भी King Lear ने थी और appear भी King Lear में ही हुई थी. Next question. Which work of Shakespeare called his first year of invention? So the correct answer is Venus and Adonis, a long narrative poem by William Shakespeare. Next question. Who is the fourth witch in Macbeth? Macbeth में 3 witches होती हैं, but Shakespeare ने एक fourth witch कहा था Macbeth में, तो वो किसे कहा था? The correct answer is Lady Macbeth. Lady Macbeth is the fourth witch in Macbeth. She is wife of Macbeth. How many sonnets were written by William Shakespeare? So total 154 sonnets were written by Shakespeare. Ripeness in all occurs in which play? Ripeness in all important quote है, कौन से प्ले में ये बोला जाता है? तो ये बोला गया है किंग लियर में. एक किंग लियर के 2 कोट्स, एक है आई एम द मैन सिंड मोर देन सिनिंग, ये, एंड सेकंड वन इज राइपनेस इन ऑल. मोस्ट इंपोर्टेंट कोट्स किंग लियर के, इनको नोट कर लीजिए, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर द ग्लोब थिएटर वॉज ओपन? ग्लोब थिएटर वॉज एसोसिएटेड विथ विलियम शेक्सपियर. ये कब खोले गए थे? तो ग्लोब थिएटर वॉज ओपन इन 1599. Who gave a happy ending to King Lear? King Lear को हैप्पी एंडिंग किसने दी? तो नाहम टेट ने किंग लियर को एक हैप्पी एंडिंग दी थी अपने वर्क में. Who wrote On the Knocking at the Gate in Macbeth? Was written by Thomas D. Quincy. Macbeth was written by William Shakespeare and On the Knocking at the Gate in Macbeth was written by Thomas D. Quincy. Next question. How many plays did Shakespeare write in all? Correct answer is 37. Next question. Who called Shakespeare an upstart crow? A most important quote. It was called by Robert Greene. Robert Greene called Shakespeare an upstart crow with beautiful feathers. Next question. For what is the phrase the mouse trap used by Shakespeare in Hamlet? Mouse trap फ्रेज यूज किया गया था शेक्सपियर द्वारा हेमलेट में, तो वो किस चीज के लिए यूज किया गया था? तो वो यूज किया गया था द प्ले विद इन प्ले. द प्ले विद इन प्ले का मीनिंग है कि एक प्ले तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उस प्ले के अंदर ही अगर दूसरा प्ले ऐड किया जाता है, इट वॉज द प्ले विद इन प्ले. हेमलेट अगर आपने पढ़ा है तो हेमलेट में जो है हेमलेट ये देखना चाहता था कि उसके चाचा जो हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक वैसा ही इंसिडेंट करने से, जो इंसिडेंट उसके फादर ने घोस्ट के फॉर्म में उसे बताया था, तो इसलिए यहाँ पे ये फ्रेज यूज किया गया कि द प्ले विद इन प्ले. एंड ये क्वेश्चन काफी बार ऐसे भी पूछा जाता है कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द टेक्निक द प्ले विद इन प्ले वॉज यूज्ड. तो द करेक्ट आंसर इज हेमलेट एंड द माउस ट्रैप जहाँ पे आएगा वहां पे भी आंसर हमारा हेमलेट ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? स्वान सॉन्ग का मतलब होता है कि लास्ट वर्क. तो व्हाट इज द लास्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर? द टेम्पेस्ट. द टेम्पेस्ट इज द लास्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर. और टेम्पेस्ट की हीरोइन के बारे में पूछ रहा था, आई थिंक मिरांडा was the heroine of Tempest. Next question. In which year Venus and Adonis was written? So Venus and Adonis was written in 1593. Venus and Adonis, The Rape of Lucrece, ये 2 लॉन्ग नैरेटिव्स हैं विलियम शेक्सपियर के. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर. ये काफ़ी बार पहले के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं.
तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके आगे की वीडियोस में भी ऐसे ही आपको अदर राइटर्स से रिलेटेड आंसर्स वगैरह, क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।